बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार रेस्टोरेंट स्टाइल नाश्ते वाले लाहौरी चने बनाने की एक बहुत ही शानदार और सीक्रेट रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे आज से पहले आपके साथ कभी भी किसी ने नहीं शेयर किया होगा। सबसे पहले तो ये चेक कीजिए इसका लेवल क्या ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुए हैं, जिसे आप भी अपने घर में बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। अक्सर हम जब भी लाहौरी चने बाज़ार से ख़रीदते हैं तो बहुत ही मज़ेदार होते हैं और खुशबूदार होते हैं और जायका बहुत ही कमाल का होता है। तो हम सोचते हैं कि हम यही रेसिपी घर में भी ट्राई करेंगे, लेकिन उनसे उस तरीके से उस तरह के उस जायके के वो चने नहीं बन पाते। तो इन सब बातों का सलूशन आपको इसी रेसिपी में दूंगी, सीक्रेट मसालों के साथ सीक्रेट तरीके से किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो ये सारे रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी का कोई भी स्टेप नहीं मिस करना। अच्छी लगे लाइक और शेयर करना है, और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना है। यहाँ पर मैंने आधा किलो चने लिए थे। अच्छी तरह से उसको साफ़ कर लेंगे और इसको पानी से 3 से 4 बार धो लेंगे, और इसके बाद हमने इसको कवर करके तकरीबन 6 से 7 घंटे या ओवरनाइट के लिए सोक होने के लिए रख देना है। यहाँ पर मैंने इसको ओवरनाइट रखा था और चने अच्छे से नरम हो गए हैं और अपने साइज़ में डबल हो चुके हैं। अब हम इसको बॉईल करेंगे। यहाँ पर बॉईल करने से पहले हमने चनों का ये वाला जो पानी है सारा फेंक देना है। और चनों को जब मैंने भिगो कर रखा था उसके अंदर कोई मीठा सोडा मैंने नहीं ऐड किया था। हमने यहाँ पर चनों को ऐड करना है और इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। मैंने लिए थे चने आधा किलो, और जिसके लिए मैंने पानी ऐड किया है 2 लीटर। 2 लीटर पानी ऐड किया है। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने नमक का डाल दिया है। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, इसका लिड लगाएंगे और हाई फ्लेम पर इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए उबाल लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। यहाँ पर चनों को उबलते हुए तकरीबन 35 मिनट हो चुके थे। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। फिर जब अच्छे से कुकर की गैस खुद ही रिलीज़ होगी, फिर मैंने इसका ढक्कन खोला है। यहाँ पर अब हम चनों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए चने बहुत अच्छे तरीके से नरम हो चुके हैं। अब हम चनों का पानी अलग कर लेंगे और चनों को अलग कर लेंगे। दोनों चीज़ों को हमने सेपरेट कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए मैंने चने अलग कर लिए हैं और इसका पानी मैंने अलग कर लिया है। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, कोई भी आप जिसमें भी आपने चने बनाने होंगे वो ले लीजिए। चने बनाते वक्त एक बात का ख्याल रखिए कि इसके अंदर ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा जाता है। मैंने तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी इसके अंदर ऐड किया है। 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था। एक बार अच्छी तरह से इसको हमने फ्राई करना है 1 से 2 मिनट के लिए। फिर हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है साबुत काली मिर्चें, तकरीबन हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, एक दालचीनी का टुकड़ा। अच्छी तरह से अब हम लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको अच्छे तरीके से हमने जो है भूनना है। इतना फ्राई करना है कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए इन सारे मसालों की। जब तक लहसुन अदरक जो है वो पक रहा है, हम यहाँ पर एक पेस्ट तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने तकरीबन 1 कप के करीब यहाँ पर दही ले लिया है। और ये थोड़ा थिक वाला दही है तो मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ। 5 से 6 हरी मिर्चें ले लेंगे और उसको इस तरीके से दही के अंदर हमने तोड़कर डाल देना है। यहाँ पर मैंने ली है प्याज, और 2 अदद ये प्याज थी जिसको मैंने फ्राई करके पहले से रखा हुआ था, और इस प्याज को हम ऐड कर देंगे। इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये भी है कि हम इसके अंदर ऐड करेंगे सौंठ का पाउडर, जिसे अदरक, सूखी अदरक भी बोला जाता है। उसका पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड करके इसका हमने अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। यहाँ पर ये जो लहसुन अदरक है और जो मसाले हमने डाले थे, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये अच्छे तरीके से भून चुके हैं। इसके बाद जो अभी हमने पेस्ट बनाया था उसको ऐड कर देंगे अच्छी तरह से। अब हमने मिक्स करते हुए इसकी भुनाई करनी है। जैसे ही ऑयल इसका अच्छे से सेपरेट होना शुरू होगा तो आप महसूस करेंगे इतनी बेहतरीन सी अभी से खुशबू आना शुरू हो गई है। इसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून डाला है कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च मैंने ऐड कर दी है। इन मसालों को डालने के बाद अच्छी तरह से अब हमने इन सारे मसालों की भुनाई करनी है। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर मैंने ऐड किया है, और 1 टीस्पून फिर से मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है सौंफ का पाउडर।
अब हमने मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करनी है और इसके बाद हम इसके अंदर चने डाल देंगे अच्छे तरीके से। अब हमने चनों की भी भुनाई करनी है 4 से 5 मिनट के लिए मसालों के साथ। जब भी हम चनों का सालन बाज़ार से ख़रीदते हैं तो आपने देखा होगा उसके अंदर से उसके जो वो तरी डाल कर देते हैं उसमें निहारी टाइप खुशबू आ रही होती है। कौरमे की तरह नहीं खुशबू आती, उसमें निहारी टाइप खुशबू आ रही होती है। तो ये मसाले आप चेक करते जाइए, आगे आगे देखिए, गेम बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पानी डाला था, चनों का ही पानी इसके अंदर डालकर मैंने उसको पकने के लिए रख दिया था। और जो थोड़े से मैंने आधा कप के करीब चने बचाए थे, चनों वाला पानी डालकर ही मैंने चनों को यहाँ पर पीस लिया है। यहाँ पर ये देखिए चने पक रहे हैं, चनों का पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हमने जो पेस्ट बना के रखा था उसको ऐड कर देंगे, एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। मैंने 1 टीस्पून नमक का ऐड किया है। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने डाला था सौंफ का पाउडर और हाफ़ टी स्पून जायफल और जावित्री का पाउडर डाला है। और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है ये सौंठ का पाउडर। दोबारा से हम यहाँ पर ऐड कर देंगे अदरक, सूखी अदरक का जो पाउडर होता है वो पाउडर हमने ऐड करना है हाफ़ टी स्पून। अच्छी तरह से सारे मसालों को मिक्स कर देंगे। अगर आप मेरी रेसिपी को देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो यकीनन आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी सिटी से या फिर कौन सी कंट्री से मेरी रेसिपी को वॉच कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसको ढक कर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाया था लो टू मीडियम फ्लेम पर। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ ही अब हम इसके ऐड कर देंगे थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाला था भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरे का पाउडर, थोड़ा गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, हरी मिर्चों को डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सब चीज़ों को। और अब हमने इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर 10 मिनट के लिए रखना है ताकि जितना भी ऑयल है इसके ऊपर की तरफ आ जाता है। यहाँ पर इसको रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और आपने देख रहे होंगे कि ऑयल जो है इसकी बिल्कुल ऊपर वाली सतह पर आ गया है, बिल्कुल ऊपर आ जाता है इस तरह से ऑयल। ये चेक कीजिए क्या ज़बरदस्त ये लाहौरी नाश्ते वाले चने बनकर तैयार हुए हैं। खाने में और सुबह के खाने में हो, नाश्ते में हो, ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये चेक करें इसका लेवल, क्या ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुए हैं। इतने मज़ेदार, इतने स्पेशल ये चने बनते हैं ना कि आपको इसे खाकर मज़ा आ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा तरी चाहिए ना तो आप ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करें और उस ऑयल को थोड़ा सा सेपरेट करके रख लें। उसके अंदर बिल्कुल ऐसी खुशबू आ रही होगी जैसे निहारी में से आती है। तो जब भी आपको सर्विंग करनी हो तो आप उसके ऊपर चनों के ऊपर ऑयल को डालकर दे सकते हैं। घी का इस्तेमाल करें या ऑयल का इस्तेमाल करें, यह आपकी अपनी मर्ज़ी है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार ये बनकर तैयार हुए हैं। इसको आप तिलों वाले कुलचों के साथ या फिर नान के साथ, रोगनी नान के साथ सर्व करें तो मज़ा आ जाता है इन चनों के खाने का। इसका टेक्सचर चेक करें, है ना बिल्कुल बाज़ार जैसा। जायका बहुत ही कमाल का है और इसको अगर आपने ख़ुद अपने हाथ से बनाया होगा ना बिल्कुल सेम रेसिपी के साथ तो आपको मज़ा आने वाला है। आप बाज़ार से मंगाना भूल जाएंगे, हमेशा इसको अपने घर में बनाना पसंद करेंगे। कमाल की ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अमेजिंग। ये चेक कीजिए। होपफुली आपको भी मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।